मेवाड़ में राणा सांगा नामक एक राजा थे। उनकी रानी का नाम कर्णावती था। उनके पुत्र का नाम उदय सिंह था। उदय सिंह के जन्म के थोड़े दिनों बाद ही राणा सांगा की मृत्यु हो गई। इससे रानी को गहरा आघात लगा और वे बीमार रहने लगी। उदय सिंह बहुत छोटे थे, अतः राणा सांगा के भाई पृथ्वीराज ने दासी पुत्र बनबीर को प्रबंधक के रूप में नियुक्त कर दिया। रानी की हालत दिन प्रतिदिन बिगड़ती ही जा रही थी। एक दिन, देखो पन्ना, मेरी मृत्यु निकट है। मेरा पुत्र उदय सिंह आज से तुम्हारे ही भरोसे है। तुम ही इसकी दाई माता हो। तुम इसे अपना पुत्र समझकर पालना। महारानी जी, ये आप क्या कह रही हैं? मेरा बेटा उदय मेवाड़ का भावी राजा है। जब तक यह शासन संभालने योग्य नहीं हो जाता, तुम इसका पालन पोषण बहुत सावधानी से करोगी। मुझे वचन दो। रानी माँ, मैं सौगंध खाती हूँ। मैं अपने प्राणों की बाजी लगाकर भी राजकुमार की रक्षा करूंगी। भगवान तुम्हारा भला करे। इतना कहकर रानी स्वर्ग से धार गई। पन्ना उदय का पालन पोषण अपने पुत्र की भांति करने लगी। मेवाड़ का प्रबंधक बनबीर बड़ा ही क्रूर और घमंडी था। उसने सोचा, जब उदय सिंह बड़ा हो जाएगा तो मेवाड़ का राज्य उसे मिल जाएगा। यदि किसी तरह उसे रास्ते से हटा दिया जाए तो मेवाड़ सदा के लिए हमारा हो जाएगा। एक रात बनबीर को आते हुए पन्ना के एक विश्वस्त आदमी ने देख लिया। उसने तुरंत इस बात की खबर पन्ना को दे दी। आने वाली मुसीबत का ख्याल आते ही पन्ना कांप उठी। तुरंत उसने एक कठोर निर्णय लिया। उसने अपने पुत्र चंदन को उदय सिंह के शाही वस्त्र पहना दिए और उदय सिंह के पलंग पर सुला दिया और झूठी पत्तल उठाने वाले विश्वास पात्र सेवक के हाथों राजकुमार उदय सिंह को महल के बाहर भेज दिया। हाथ में तलवार लिए बनबीर आता है। महाराज बनबीर, सारे राजपुताने में एक ही दाई माँ है, पन्ना, सबसे अच्छी। मैं ऐसी दाई माँ को प्रणाम करने आया हूँ। अरे, दाई माँ की आंखों में आंसू? नहीं, आंसू नहीं है। आज मेरे कुंवर बिना भोजन किए ही सो गए हैं। कहाँ हैं कुंवर उदय सिंह? मैं इन्हें भोजन करा दूं। कुंवर सो गए हैं। वे किसी के हाथों भोजन नहीं करते। मैं ही उन्हें खिला दूंगी। बनबीर तलवार खींच लेता है। यह तलवार म्यान में रख लो महाराज। क्या तुम्हें भय लगता है? चित्तौड़ में तलवार से किसी को भी भय नहीं लगता। दाई माँ होने पर तुम में इतनी ममता भर गई कि तलवार नहीं देख सकती। पन्ना, तलवार इतनी आसानी से म्यान में नहीं जाती। आधी रात हो चुकी है महाराज बनबीर, विश्राम करो। विश्राम करूं? बनबीर, जिसे लक्ष्मी को पाने के लिए दूर तक यात्रा करनी है, मैं अपने साथ कुंवर उदय सिंह को ले जाना चाहता हूँ। यह नहीं होगा, यह नहीं होगा महाराज बनबीर। जागी नहीं चाहती? नहीं तो उदय सिंह के बदले जो मांगो दिया जाएगा। राजपुतानी व्यवहार नहीं करती बनबीर। वह या तो रणभूमि पर चढ़ती है या चिता पर। चुप रह दाई। कहाँ है उदय सिंह? तू उदय सिंह को छू भी नहीं सकता। मैं नहीं, मेरी तलवार तो छू सकती है। ओह क्रूर बनबीर, तुम तो उदय सिंह के संरक्षक थे। रक्षा के बदले क्या तुम उसकी हत्या करोगे? नहीं नहीं, यह नहीं हो सकता। महाराज बनबीर, तुम राज्य करो चित्तौड़ पर, मेवाड़ पर, सारे राजपुताने पर राज्य करो, पर उदय सिंह को छोड़ दो। मैं उसे लेकर सन्यासिनी हो जाऊंगी। दूर हट दासी, यह नाटक बहुत देख चुका हूँ। उदय सिंह की हत्या ही मेरे राज सिंहासन की सीढ़ी होगी। जब तक वह जीवित है तब तक सिंहासन मेरा नहीं होगा। यही है मेरे मार्ग का कंटक। आज मैं यमराज को इस दीपक का दान करूंगा। यमराज, लो इस दीपक को, यह मेरा दीपदान है। उदय सिंह के धोखे में चंदन पर जोर से तलवार का प्रहार करता है। पन्ना जोर से चीखकर मूर्छित हो जाती है। पन्ना के त्याग का इतिहास गवाह है। पन्ना जैसी माताएं ही राष्ट्र के गौरव को बढ़ा रही हैं। अरे